नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं मंदिर क्यों जाते हैं। ऐसा क्या है मंदिर में जहां जाकर के लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देखते हैं और चले आते हैं? क्यों? क्योंकि मंदिर में उत्साह मिलता है, मंदिर में जाकर के ज्ञान मिलता है, मंदिर में जाकर के श्री विग्रह के जब दर्शन करते हैं तो प्रेरणा मिलती है। मंदिर में जाकर के वहां वाइब्रेशन जो है ना, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान राम हैं वहां, भगवान कृष्ण हैं, लक्ष्मण हैं, सुमित्रा, सबकी सुंदर रूप से सबके श्री विग्रह हैं। मंदिर में घंटा ध्वनि होती है, शंख ध्वनि होती है, मंदिर में धूप दीप नैवेद्य से पूजन होता है। वहाँ की जितनी वाइब्रेशन है, वहाँ की ऊर्जा जो है वो सकारात्मक हो जाती। वहाँ पर जाकर के हमारा मन, विचलित मन वहाँ जाकर के एकाग्र होता है। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई। पहले हमारे यहाँ मंदिर जितने भी होते थे सब शिवलिंग और शिव के मंदिर ज़्यादातर होते थे। गंगा के किनारे शिवलिंग और शिव के, क्यों? महाकाल को याद रखना है, काल को याद रखना है। नागेंद्रहारा जल चढ़ाते थे और भगवान शिव का स्मरण करते थे। आप चाहे जितने व्यतीत हो, आप चाहे जितने दुखी हो, आप चाहे जितने आपका मन चंचल हो, लेकिन मंदिर के अंदर बैठ करके जब परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की ओर देखते हैं तो कहीं न कहीं ये चंचल मन भी इकट्ठा होकर के एकत्रित हो जाता है और उनके आदर्श याद आ जाते हैं। अगर श्री राम को देखते हैं ना तो याद आ जाता किस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, माता पिता का कहना माना, किस प्रकार भाई को साथ लेकर चले, किस प्रकार पत्नी से स्नेह किया, किस प्रकार से संसार में रह करके भी राजा प्रजा का तदात्म संबंध स्थापित किया। ये सामने सारी पूरी रील घूम जाती। जिस प्रकार आप अपने भाई के साथ रहते, आप चाचा के साथ रहते, नाना के साथ रहते, दादी के साथ रहते, पिता के साथ रहते, पूर्व सारी चीजें ज्ञान में आ जाती हैं। आंख मूंदते हैं, आप लखनऊ पहुंच गए, कानपुर पहुंच गए। इसी प्रकार से जब प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो जब आंख मूंदते हैं तो फिर वो मंदिर वहीं पर बन जाता है। दिल में छुपा रखी है तस्वीरें यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। धीरे धीरे मंदिर से उठ करके वो श्री विग्रह आपके हृदय में समाहित, और हृदय में जब समाहित होता है तो आंख बंद करने के बाद में अगर तुम्हें परमात्मा का श्री विग्रह, अगर तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ने लगे तो समझ लेना मंदिर जाने का तात्पर्य सफल हो गया है। जहाँ पर निरंतर वेद ध्वनि होती है, जहाँ पर प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल आरतियाँ होती हैं, जहाँ कपूर प्रतिदिन जलता है, जहाँ घंटा निनाद होता है, जहाँ पर पूजन होता है, जहाँ पर आरतियाँ गाई जाती हैं, जहाँ पर मानस का पाठ होता है, जहाँ पर गीता का पाठ होता है, वो जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए मंदिर जरूर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर जाने का एक क्रम न बनाएं कि रोज सुबह उठे, रोज शाम को उठे, मंदिर चले गए, मंदिर से आकर के फिर वही कार्य किए जो कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहां संकल्प आपको लेना चाहिए कि आजकल बताए हुए जो श्री विग्रह स्थापित हैं, भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान राम ने क्या किया, भगवान शिव ने क्या किया, सारे लोगों के आदर्श अपना के किसी एक का आदर्श अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तब जाने का मंदिर फायदा है। आप राम को लेने, आप कृष्ण को ले, आप जिसको मां भगवती को लेने, सर्वमंगल मांगल्ये, वो मंगल करने वाली मां परम्बा भगवती। क्या किया उसने? समस्त दैत्यों का संहार किया। आपके भी हृदय में दैत्य, काम क्रोध मद लोभ परायण, ये हृदय में दैत्य बैठे, इनका वध कब करोगे? जब इनका वध कर लोगे ना, तभी तो मंदिर जाने की सार्थकता है ना।
मंदिर जाने का मतलब आपका चंचल मन एकाग्र हो गया, और वो एकाग्र मन जिस विषय में लग जाएगा, परमात्मा के चरणों में लगने के बाद में वो अपना स्वाध्याय करना, पठन करना, पाठन करना, व्यापार करना, वहीं पर मन लगा रहेगा। फिर वो विभ्रमित नहीं होगा, फिर शंका नहीं होगी, फिर अविश्वास नहीं होगा, फिर अश्रद्धा नहीं होगी। इसलिए मंदिर जा करके वहाँ पर प्रणाम करके प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा को समर्पित करके, श्री विग्रह के दर्शन करके, उनके आदर्श अपना करके जीवन में अगर जिया जाए तो जीवन हमारे लिए सुख में बन जाएगा। हमारा जीवन सुख में बनेगा तो ये पूरा संसार, समाज और संसार भी सुख में बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता।